बिजली के बिलों में रिलीफ बन गया निगरानों के लिए इम्तिहान। अनवारुल हक काकड़ आज भी हल निकालने में रहे नाकाम। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर तवानाई की मुलाकात बेनतीजा खत्म। अहम अवामी मसले पर कल फिर सर जोड़ कर बैठेंगे। बिजली के निर्खों और जायद बिलों से मुतालिक मुशावरत। बिलों में मुमकिना रिलीफ के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। उधर वज़ारत तवानाई ने बिजली के बिलों के मसले पर तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। जुलाई के बिलों को एक साथ में वसूल करने की तजवीज़ हतमी मंजूरी के लिए कल काबीना में पेश करने का फैसला। बिजली के बिलों में शामिल टैक्सेस पर आला सतह इजलास में कोई फैसला न हो सका। टैक्सेस में कमी से मुतालिक तमाम उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग काबीना को दी जाएगी। बिजली के बिल जमा नहीं कराएंगे, अवाम ने कर दिया हुकूमत को खबरदार। 5वें रोज भी शहर शहर एहतजाज। मुल्तान में मुश्तइल मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला दिए। टायर्स को आग लगाकर चौक शाह अब्बास ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। रावलपिंडी में अवाम ने वापडा ऑफिस और आइस्को ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया। बिहाड़ी, लैया, खुशाब में ताजिर बरादरी भी सराप एहतजाज। पिशावर की ताजिरों की फवारा चौक पर शदीद नारेबाजी। हैदराबाद में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स, दुकानें, शॉपिंग सेंटर्स, तिजारती मराकिज बंद। कराची के ताजिरों ने रोजगार बचाओ तहरीक का आगाज कर दिया। महंगाई इतनी है, घर का चूल्हा जलाएं या बिजली के बिल अदा करें, अवाम फट पड़े। कारोबार की पोजीशन के हमारा कारोबार इस महंगाई की सूरत में हमारा 0% पे आ गया है। बिल्कुल भी बिजनेस नहीं है हमारा। रोज आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। तो के इलेक्ट्रिक के बिल इतने ज्यादा हैं कि हम परेशान हैं कि के इलेक्ट्रिक का बिल भरें, दुकान का किराया दें, ये लड़कों की सैलरी दें। बिजली के बिलों में कितने टैक्स शामिल हैं? सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई का नोटिस। डिस्कोस से बिजली चोरी से होने वाले नुकसानात और बिलों की वसूली की तफसीलात तलब। कैपेसिटी चार्जेस बिजली की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह है। पावर डिवीजन हुकाम की ब्रीफिंग। कहा 2013 में कैपेसिटी चार्जेस 185 अरब थे, जो कि बढ़कर 1300 अरब हो चुके। रवा माली साल पावर सेक्टर की कैपेसिटी पेमेंट्स में 2000 अरब रुपए का तखमीना है। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अब्दो ने कहा कि बिजली के बिलों में इजाफे की वजूहात के बारे में कौम जानना चाहती है। मामला इंतहाई संजीदा है। लोग बिलों की अदायगी से कासिर हैं। बिजली की कीमत कम करें, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। नवाज शरीफ ही आवाम को महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे से बचाएंगे। मरियम नवाज का दावा। नवाज शरीफ की दी हुई तरक्की का अमल ना रोका जाता तो आज गरीब आवाम की आंखों में आंसू ना होते। आज के तमाम मसाइल ने पीटीआई के 4 साला दौरे फिस्तायत से जन्म लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग की पंजाब वीमेन यूथ विंग से गुफ्तगू। कहा 16 माह में जिस तरह पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, अब आवाम को महंगाई से बचाना है। दुख है आवाम को महंगाई, बिजली के बिल में इजाफे जैसी मुश्किलात का सामना है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा होगी मौतल या नहीं? इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। कल सुनाया जाएगा। वकील इलेक्शन कमीशनर अमजद परवेज की रियासत को सुने बगैर फैसला देने की मुखालफत। कहा अदालत रियासत को नोटिस किए बगैर कोई फैसला ना करे। अदालती दायरा इख्तियार का मामला ही नहीं है। कानून कहता है कि मजाज दायरा इख्तियार वाली अदालत ही ऑर्डर पास कर सकती है। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने निमाक से कि शिकायत तो इलेक्शन कमीशन ने फाइल की थी, रियासत ने नहीं। ट्रायल कोर्ट में आपने ये बात नहीं की। जस्टिस रिटायर्ड खोसा ने कहा था कि टेस्ट मैच का जमाना चला गया, अब 2020 का दौर है। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच लाहौर हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई को कैद खाने में देसी मुर्ग, देसी घी में पका हुआ मटन और मौसमी फल दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। जेल में सरबराह तहरीक इंसाफ को एयर कूलर, पलंग, मैट्रेस, 4 तकिए, मेज, कुर्सी, जाय नमाज भी दी गई है। कमरे को व्हाइट वॉश करके छत वाला पंखा भी नस्ब किया गया है। वॉशरूम में वॉश बेसन, बड़ा आईना, मुस्लिम शॉवर भी दस्तयाब है। चेयरमैन पीटीआई को अंग्रेजी तर्जमे वाले 4 कुरान मजीद और इस्लामी तारीख पर लिखी 25 किताबें भी फराहम की गई हैं। जेल में 21 इंच की LED और अखबार की सहूलत भी मौजूद है।
चेयरमैन पीटीआई ने कभी पार्टी रहनुमाओं को इज्जत नहीं दी। उनके लहजे में फिरौनियत है। नया पाकिस्तान के नाम पर झूठ बोलकर नौजवानों को बरखलाने की कोशिश की। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का खान में जलसे में सरबराह तहरीक इंसाफ पर खूब गर्जे बरसे कहा, हमारी मरकज और सूबे में हुकूमत रही, लेकिन अफसोस हम नया पाकिस्तान ना बना सके। तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। पॉलिसीज के तसलसल के लिए फौज निगरान हुकूमत की मुकम्मल हिमायत करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की यकीन दहानी। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का अहम इजलास। सरमायाकारी की फ़रोग़ के लिए गुज़श्ता हुकूमत की मंजूर करदा मनसूबों की तौसीक। निगरान वज़ीर आज़म की सरमायाकारी के लिए तैयार, मौजू माहौल से भरपूर फ़ायदा उठाने और तायुनी शुदा मनसूबों की तकमील की हिदायत। एपिक्स कमेटी ने SIFC के इक़दामात पर एतमाद का इजहार किया। इजलास में आर्मी चीफ, चारों निगरान वज़राए आला, विफाकी वज़रा और आला हुकाम ने भी शिरकत की। सानिया जड़ावाला के ताने बाने दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलते हैं। मुसलमानों को मसीही बरादरी से लड़ाने की कोशिश की गई। वाक़े में मुलव्विस 3 मरकजी मुलजिमों समेत बेशतर अफराद गिरफ्तार कर लिए, नेटवर्क तोड़ दिया है। अब ऐसे वाक़यात दोबारा नहीं होंगे। दुश्मन का आलाकार बनने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जड़ावाला वाक़े में ज़ाती रंजिश को भी इस्तेमाल किया गया। किसी को कतन हक नहीं है कि किसी के घरों को आग लगाई जाए। जड़ावाले में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले दोनों भाई 24 घंटे में पकड़ लिए थे। डॉलर 302 पर नॉट आउट। आज भी इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर तारीख की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत 1 रुपए का इजाफा 315 रुपए का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 192 पॉइंट्स की कमी 47,478 की सतह पर बंद हुआ। फी तोला सोने की कीमत 1500 से कम होकर 2,33,000 रुपए हो गई। आम इंतखाबात की तारीख कौन देगा, सदर मुमलिकत या इलेक्शन कमीशन? वजारत कानून हिचकिचाहट का शिकार, ताहाल सदर आरिफ अलवी को राय ना दे सकी। उधर 90 रोज में इलेक्शंस कराने के लिए PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत सदर मुमलिकत को इलेक्शंस की तारीख देने की हिदायत करे। चारों सूबों के गवर्नर्स को 90 दिन में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों को गैर कानूनी करार देने, मुश्तरका मफादात काउंसिल के 5 अगस्त के फैसले को गैर कानूनी करार देने की भी इस्तिदा। मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी अमल पर सियासी जमातों से मुशावरत। MKM और जमात इस्लामी के वफूद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। नई हल्का बंदियों, इलेक्शन शेड्यूल, इंतखाबी उमूर पर तबादले ख्याल। जमात इस्लामी ने बार बार 90 रोज की डेडलाइन पर सवालात उठाए। इलेक्शन कमीशन का बेबसी का इज़हार, 1 तारीख बताने से गुरेजा। फारूक सत्तार ने कहा कि नई हल्का बंदियों को कम अज कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। इंतखाबात में गैर जरूरी ताखीर नहीं होनी चाहिए। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा कि इंतखाबात इलेक्शन आइन के मुताबिक 3 माह में होने चाहिए। इलेक्शन जितनी जल्दी होगा मईशत की तबाही से मजीद बच सकेंगे। पाकिस्तान से ताल्लुकात का दारोमदार सियासी और जमहूरी इस्तेहकाम। 90 रोज में इंतखाबात ना हुए तो 2 तरफा ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। पाकिस्तान में 90 दिन इलेक्शन के लिए अमेरिका और बरतानिया समेत कई ममालिक मैदान में आ गए। मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा की सियासी जमातों के रहनुमाओं और इदारों से मुलाकातें, अमरीकी सफीर और बरतानवी हाई कमिश्नर की हालिया मुलाकातें इसी सिलसिले की अहम कड़ी हैं। साइफर गुमशुदगी केस में वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का मुसलसल तीसरी बार जिस्मानी रिमांड। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साबिक खारजा को मजीद 2 रोज के लिए FIA के हवाले कर दिया। जज अबुल हसन सुल्करनैन ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क से कि केस में पेशरफ न हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा।
ईमान मजारी अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने ईमान मजारी को नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मजारी की बगावत और इश्तियाल फैलाने के केस में जमानत मंजूर की थी। पीटीआई सोशल मीडिया की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ मुहिम काबिल मुज़म्मत है। तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की अपने कारकुनों की तरबियत सर चढ़कर बोल रही है। तहरीक इंसाफ के इंसाफ का पैमाना अकल, समझ और दानिश से बाहर है। जो जज, जर्नल, सियासतदान और सहाफ़ी पीटीआई सरबराह के जराइम और गुनाह बेनकाब करेगा वो सोशल मीडिया पर मुजरिम करार पाएगा। भारत से आए सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। दरियाई सतलुज के किनारों पर आबाद दर्जनों देहात और बस्तियां ज़ेर-ए-आब। कहरोड़ पक्का में सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह, हजारों लोग नकल मकानी पर मजबूर। शांगला में राबिता पुल सैलाबी रेले से बुरी तरह मुतासिर। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, हजारों एकड़ पर फसलें मुतासिर, सैकड़ों बस्तियां भी पानी में डूब गईं। भारतीय हुकूमत दूसरे मज़ाहिब से पहले चांद पर अपनी मिल्कियत का दावा करे। मोदी सरकार चांद को भारत का सूबा बनाए। लोकसभा बाकायदा और बाज़ाबिता करारदाद पास करे। भारतीय सियासी जमात हिंदू महासभा के सदर और नजूमी सवामी चक्रपाणी महाराज का मुतालबा। कहा खदशा है कहीं कोई मुसलमान मुल्क चांद को अपनी सुल्तनत ना करार दे दे।